इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। मेरे भाइयों, मैंने रात में ख्वाब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, और मैं यहूद नसारा और हिंदुओं को बता रहा हूँ तुम सब शैतान हो। मेरे भाई, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, दुनिया की कोई रिसर्च तुमको नहीं दे सकती ये बात, दुनिया का कोई स्कॉलर भी नहीं दे सकता तुमको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा जो रोना है 29 ईयर से मैं रिसर्च किया कि कहाँ जाके इंसान फंस गया, और सिर्फ शैतान के चुंगल में फंस गया। हिंदुस्तानी सिर्फ इंडिया में हिंदू मज़हब, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए, उनको मालूम ही नहीं ये हमारी किताबों वाले अहले किताब हम कहते हैं क्रिश्चियंस को और जूश को, और वो अल्लाह ताला ने ही तीन बनाया कह रहा है। अब मोदी ये समझ रहा कि जो है वो अमेरिका इस्लाम से जुदा है। नहीं, अल्लाह तीन ग्रुप बनाए, लेकिन फ़ैसला अल्लाह इस्लाम वालों को दर्जे की अव्वलियत के हिसाब से देगा, और अल्लाह इस्लाम को कामयाब करेगा। क्रिश्चियंस और यहूदी किताब वाले हैं, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के और दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के। निशानियाँ भी हैं हमारे जेरूसलम में, और फिर हमारा मक्का जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी होने की वजह से क्रिश्चियंस और जू जो है बाद में अपने मज़हब बना लिए। जैसा भी एक निशानी सामने आ गई, मक्का जो वजूद का है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, और फिर वहाँ जो है सारे इंसान दुनिया के जमा होते हैं, सेंटर है। लेकिन मोदी को ये नहीं मालूम कि यहूद व नसारा भी हमारे किताबों वाले हैं। अब इस तरह से हिंदू नहीं बता सकता, उसके पास पहले की निशानियाँ कोई नहीं है, सिर्फ वो कहानी पे जी रहे हैं। और राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, ये कहानियाँ ही चल रही हैं उनके पास। कोई अब जैसे दुनिया में एक आप देख लें तरक्की कितनी कर गया टेक्नोलॉजी, एक से एक लैपटॉप, एक से एक वेबसाइट के ऊपर, एक से एक दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की कर गई इंसान। और गार्ड कहाँ है 36,000 वाला, क्यों सामने नहीं आया? फिर अगर गार्ड उनके पास वाक़ई हमारे अल्लाह के बजाय होता तो कोई ना कोई जो है शक्ल सूरत दिखाता इन दुनिया में आगे। दुनिया जब तरक्की कर ली, मैं अमेरिका से अगर से किसी से बात कर रहा हूँ लैपटॉप पर, तो इसका जो है लगा लो, वहाँ इंडिया वाला तुम्हारा चेहरा दिखाएगा, और तुम जो है इंडिया वाले को अपना अमेरिका से चेहरा दिखाओगे। तो गार्ड है कहाँ फिर? अगर तुम्हारे हिंदू है तो है कहाँ? क्यों हिंदुस्तान तक ही तुम रह गए महदूद? क्यों तुम बाहर नहीं निकल सके? क्यों मिरेकल्स नहीं है तुम्हारे पास? पूरी दुनिया के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ना तो क्रिश्चियंस के पास है, ना जू है, ना हिंदू के पास मिरेकल्स है। रोज़ाना अल्लाह ताला मिरेकल बताए। सबसे बड़ा तो जमजम वाला है, अभी जो हज से निकल के 10 लाख लोग जाने के जो है 20 गैलन के हिसाब से ले जाएंगे, 5-10 लाख लोग लेके जाएंगे दुनिया के पूरे हिस्सों में। और हम पूरी दुनिया में क्या, हम इंडिया में खुद मोदी को ये बात समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के पूरी हिंदुस्तान में 5 वक्त हम चैलेंज कर रहे हैं। ये बात हिंदू को नहीं समझ में आई क्योंकि वो शैतान है, क्रिश्चियन को नहीं समझ में आएगी अमेरिका के अंदर क्योंकि वो शैतान है। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर, प्रोक्लेमिंग एवरी डे 5 टाइम्स इन अमेरिका आल्सो। तो कहाँ है वो हिंदू का धर्म, किस जगह पर है और कौन फॉलो कर रहा है? अगर फॉलो करता तो गंदी फिल्में पूरी जो है सबसे ज़्यादा देखने वाले नहीं होते, सबसे ज़्यादा करप्शन वाला नहीं होता, सबसे ज़्यादा झूठ, मैनर्स ही असल है। अल्लाह ताला इंसान को अखलाक बताओ, बेहतरीन अखलाक बताओ, बोला जैसे हमारे साहबा है, बेहतरीन अखलाक हमारे ताबईन तब ताबईन और वली अल्लाह ने बताए। और ये कैरेक्टर आज हमारे मुसलमानों में भी नहीं है, इस वजह से क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आखिरी खुतबे का देना ही नहीं चाहते, जबकि हमारे रिलेटिव्स भी जो है ईमेल के ऊपर के ज़रिए आखिरी खुतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हर जगह भेज रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर कैट स्टीवन जो है यूसुफ इस्लाम है, उन्होंने भी इससे पहले उसका चर्चा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो मुसलमान नहीं दुनिया में भेजता। अब यहाँ जो है ओबामा हो या मोदी जैसे बैठ के जो है ISIS, हमको क्या लेना देना मुसलमानों? इस्लाम को कोई ताल्लुक़ नहीं है हमको। अलखादा या मैं तो कहता हूँ वो जितने भी तालिबान हो या लश्कर तैयबा हो, हमास, जितने भी जो है वो अपनी सियासी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह तुम्हें पकड़ लेगा। यहाँ तक कि मैं उनको भी कहता हूँ जो इस्लाम अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के गए, उनको भी पकड़ लेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको भी, जो हमारे उसमें जमाता बना लेके, जो हिमाकत करे, मैं शिया हूँ, मैं खादियानी हूँ, अरे तुमको भी पकड़ेगा इंशाअल्लाह। तुम भी शैतान हो मेरी नज़र में।
और पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत जो अल्लाह ताला ने सुन्ना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना के कुरान को पर चलने वाला कोई अल्लाह कबूल करेगा। और मैं अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ख़ास बात हिंदू को बता दूँ। हिंदू, तू एक बार अल्लाह मेरे को शैतान से बचा बोल, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ड्रीम है ये, शायद तू हिंदू धर्म छोड़ देगा। हिंदुओं के पास जो पत्थर है, अल्लाह तुमसे पूछेगा मैं इतना बदसूरत हूँ जो तुम इतने बदसूरत पत्थरे रखे, मैं खुदा हूँ बोल के, वो बराबर पूछेगा अल्लाह तुमसे, इतने बदसूरत पत्थरे कैसा हो सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पत्थरों को इबादत किए थे पुराने लोगों में, जिनको समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, जाहिल थे, वो पूरे पत्थरों के मंदिर पूरे गिर गए। जाके देख लो पूरी दुनिया में, मैं चेक करके बोल रहा हूँ। 29 ईयर्स का मेरे पास रिसर्च है, लेकिन कोई मुसलमान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आखिरी नहीं पहुँचा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये पैगाम पहुँचाना नहीं चाहता। आखिरी खुतबे का ख्वाब में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खैर अल्लाह तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं मरने के बाद शायद कोई ना कोई दर्द लेके दुनिया तक पहुँचाए। और मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून दिया अल्लाह ताला मेरे ज़िक्र की वजह से। इंसान ज़िक्र करे, हिंदू एक बार जो है मुझे शैतान से बचा अल्लाह बोल, बराबर तो मुसलमान हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।